ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, तुम ऐसा जीवन जियोगे, आगे आने वाले समय में तुम औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनोगे। तुमने जिन कष्टों, जिन संघर्षों, जिन दुखों का सामना करा है और उनसे जो अनुभव पाया है, वह अनुभव तुम जब ऐसे लोगों के साथ साझा करोगे जो खुद बहुत दुख, कष्ट और तकलीफों में फंसे हुए हैं, तो तुम उनके लिए प्रकाश की किरण के समान बन जाओगे, जो उन्हें दुख के अंधेरे से बाहर खींच लाएगी। मेरे बच्चे, तुम एक बहुमूल्य हीरे हो। तुम्हारी चमक मेरे भक्तों के जीवन को प्रकाशित करेगी। मैं तुम्हारे माध्यम से अपने संदेश अपने भक्तों तक पहुंचाऊंगा। ऐसे लोग जो निराशा से भर चुके हैं, जो आशा छोड़ चुके हैं, जो सच्चे हृदय के हैं, जो दुख और कष्ट, तकलीफ़ों को झेल रहे हैं, तुम उनके लिए अपनी वाणी द्वारा ऐसे सुख प्रदान करोगे जिसके द्वारा वह उन परेशानियों से बाहर निकल सकें और शांति और सुख को प्राप्त कर सकें। तुम अपने ज्ञान के द्वारा उन्हें उस दुख रूपी अज्ञान से मुक्त कराने के लायक बन सकोगे। मैं तुम्हें वह ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान कर रहा हूँ कि तुम दूसरों के जीवन में भी आशा की किरण जगा सको। तुमने जो अनुभव पाए हैं वह तुम्हारे जीवन को ही प्रकाशित नहीं करेंगे, उससे तुम दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपना साथ प्रदान करता हूँ, तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करता हूँ। आज भले ही तुम उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो जो मैंने तुम्हारे लिए निश्चित कर रखी है, लेकिन बहुत जल्द आने वाले समय में तुम उन सब चीज़ों को जान जाओगे जो मैंने तुम्हारे लिए रची हैं, कि तुम्हारा जीवन किस उद्देश्य के लिए हुआ है, तुम्हें संसार में क्या करना है, वह सब तुम्हें पता चल जाएगा। आज तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ या परेशानियाँ हैं, उनसे विचलित ना होना। कोई तुम्हें कुछ बुरा भी बोल रहा है, कटु उत्तर दे रहा है, या तुम्हारे अंदर दोष निकाल रहा है, तो जाने दो मेरे बच्चे, वह उसका अवगुण है, ना कि तुम्हारा। तुम हर संभव प्रयास करो अपने हर अवगुण को दूर करने का। अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी आदत है, आलस्य है, जिस पर तुम नियंत्रण नहीं पा रहे, तो मेरे चरणों में सौंप दो और कहो, बाबा मुझे हर अवगुण से मुक्ति दिलाना। मैं ऐसा बन सकूं जैसा आप चाहते हो। भले ही लोगों के विचार मेरे बारे में ना बदलें, जब मैं संपूर्ण दोष रहित भी हो जाऊं, फिर भी मुझे इस संसार से इतना नहीं कुछ लेना देना। मुझे सिर्फ आपसे मतलब है। आप जैसा चाहते हो मैं वैसा बन जाऊं, मेरी बस ऐसी हार्दिक इच्छा है। मेरे बच्चे, तुम मेरे परम प्रिय बच्चों में से एक हो। अपने मन को विचलित ना होने देने के लिए नाम जप का अधिकांशतः अभ्यास करो। अगर तुम्हें ध्यान के लिए, जब तुम कामों में व्यस्त होते हो, उस समय नहीं मिलता, तो जब भी तुम उन कामों को करके पूर्ण कर लो, उसके बाद जो तुम्हारे पास समय बचता है, उसमें तुम भले ही 10 मिनट से ही ध्यान के लिए अवश्य निकालो। वह तुम्हें शांति प्रदान करेगा, वह तुम्हें ऊर्जा प्रदान करेगा, वह तुम्हारे मन को नियंत्रित करने में तुम्हें सफलता दिलाएगा। मेरे बच्चे, तुम सही राह पर हो, बस ऐसे ही चलते रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम कहीं भी जाते हो इस संसार में, तुम्हारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, अगर तुम किसी नकारात्मक माहौल में भी चले जाते हो, वहाँ पे भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं तुम्हारा साथ एक पल को भी नहीं छोड़ता। तुम संसार में जहाँ भी जाते हो, जब भी जो कुछ करते हो, मैं सब कुछ देखता हूँ और हमेशा तुम्हें संभालता रहता हूँ। तुम मुझसे यही साथ मांगते हो, मैंने तुम्हें दिया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सदैव साथ रहूँगा और अपनी ऊर्जा का भी तुम्हें एहसास कराता रहूँगा। तुम सही पथ पर हो, मेरी उंगली थामे ऐसे ही चलते रहो। तुम्हारी मंजिल बहुत नज़दीक है। तुम जल्द ही जीवन में सफलता, सुख और शांति प्राप्त करोगे। प्रसन्न रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण होगा। यशस्वी भाव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।